आचार्य के द्वारा विरचित समय साथ परमागम विराजमान है। गाथा अपन 11 प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पहले अपन ने सुबह ये चर्चा देखी थी कि 8वें नंबर की गाथा में व्यवहार नय की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए व्यवहार नय की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जिन वाणी में जो व्यवहार नय है वो परमार्थ को समझाने के लिए है, लेकिन लोग व्यवहार नय का अर्थ वो परमार्थ समझाने वाला नहीं समझते। व्यवहार का अर्थ लोग प्रायः दया, दान, पूजा, व्रत, उपवास समझते हैं। इसलिए जब ये लोग कहते हैं कि व्यवहार नय का अवलंबन छोड़कर निश्चय का अवलंबन लेना, तो लोग इसका अर्थ ही गलत समझते हैं। लोगों में ऐसी भ्रांति हो जाती है कि व्यवहार नय छोड़ना माने दया, दान, पूजा, भक्ति छोड़ देना। ये अर्थ नहीं होता है। व्यवहार नय छोड़ना माने हमने जो तुम्हें व्यवहार के द्वारा भेद प्रभेद करके आत्मा को समझाया था, जो संयोग से आत्मा का ज्ञान कराया था, वो सब विकल्प छोड़ देना और एक अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना, ये व्यवहार नय को छोड़ना है और निश्चय नय को ग्रहण करना है। दया, दान, पूजा, भक्ति करना या छोड़ना, न ये व्यवहार है न ये निश्चय है। वास्तव में दया, दान, पूजा, भक्ति तो जीव को भूमिका के अनुसार आए बिना रहते नहीं। वैसा राग आता ही आता है, लेकिन लोगों में स्वाध्याय का अभाव होने के कारण और प्रॉपर नहीं समझने के कारण, नयों का ज्ञान नहीं होने के कारण मोटा मोटी अपनी बुद्धि से भेद कर लिया कि दया, दान, पूजा, भक्ति करना व्यवहार है और आत्मा की बात करना निश्चय है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत। ऐसा है ही नहीं। आत्मा की बात करना भी व्यवहार है, आत्मा को समझाना भी व्यवहार है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि भेद करके समझाना ये सब व्यवहार है।
निश्चय क्या है? निश्चय तो अपने अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम निश्चय है। इसलिए जगत में लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि दया दान पूजा भक्ति करने लगे तो हम व्यवहारी हो गए, और दया दान पूजा भक्ति छोड़ दिया तो हम निश्चय वाले हो जाएंगे। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो अपन ने 8 नंबर की गाथा में क्या पढ़ा था कि आचार्य कहते हैं कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाने पर ही उसे समझ में आता है। ऐसे ही जो जीव अभेद अखंड आत्मा से अपरिचित है, और अगर उसे आत्मा आत्मा हम कहते रहेंगे तो वो बेचारा आत्मा आत्मा नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको आचार्य भेद के द्वारा, लक्षण के द्वारा आत्मा की पहचान कराते हैं। और जब उसे आत्मा की पहचान हो जाती है तो फिर उस भेद करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो भेद करने की आवश्यकता जहाँ थी वहाँ थी, और अब तुम्हें आत्मा समझ में आ गया तो अब आचार्य कहते हैं कि तुम भेद छोड़ दो, माने व्यवहार छोड़ दो। तो वो व्यवहार छोड़ दो माने दया दान पूजा भक्ति छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। वो व्यवहार छोड़ दो माने भेद के द्वारा विकल्पों में जो तुम आत्मा का ध्यान करते रहते हो, अब वो विकल्पों से भी दृष्टि हटाओ और अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करो। साफ अभेद अखंड आत्मा का अनुभव क्यों करें? भेद के द्वारा आत्मा का अनुभव करने में क्या प्रॉब्लम है? आया प्रश्न समझ में आया? भाई मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, हम ऐसा अनुभव करें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भेद में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। भेद में विकल्प होता है और आकुलता होती है, और अभेद में निर्विकल्प होता है और आनंद होता है। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन का जैसे रसगुल्ला दिया आपको, तो रसगुल्ला कैसे खाना? ये सोचते हुए खाना, ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या डला है। अगर आप इतने विकल्पों में रसगुल्ला खाओगे तो आपको रसगुल्ला का मज़ा नहीं आएगा। रसगुल्ला का मज़ा कब आएगा? कि रसगुल्ला के सारे विकल्प छोड़ के, और ये रसगुल्ला है ये भी विकल्प छोड़ के, केवल और केवल रसगुल्ले में डूबना, मज़ा आ गया, तो मज़ा आता है। और अगर भोजन करते समय, रसगुल्ला खिलाते समय कोई आपकी पत्नी, आपकी माँ वो रसगुल्ले के बारे में बातें करती जाए तो आप क्या कहते हो? शांत हो जाओ, पहले शांति से खाने दो, कहते कि नहीं? ये शांति से खाने दो का मतलब क्या है? मुझे विकल्प मत कराओ, मुझे इसका आनंद लेने दो। तो लोक में तो सभी होशियार है कि आनंद कैसे लिया जाता है, लेकिन आत्मा का आनंद लेना किसी को नहीं आता, क्योंकि सबने आत्मा के आनंद के नाम पर एक कल्पना गलत कर रखी है, और बस वो कल्पना में उलझा रहता है और कहता साहब आनंद तो आते ही नहीं, आनंद तो आते ही नहीं। तो आनंद इसलिए नहीं आता है कि तुम और हम अभेद की दृष्टि नहीं करते, अखंड की दृष्टि नहीं करते, अपने भगवान होने का आनंद नहीं लेते। हमेशा नजर काहे पे रखते हैं? केवल भेद पर, पर्याय पर। जैसे देखो, अभी मैंने आपसे कहा, मैंने क्या क्या आचार्य कह रहे हैं अपने से, ठीक है कि नहीं? कहो तो ये पढ़ाओ, समझ में आया? देखो ये पहले इसी से पढ़ाते हैं तो आपको मजा आएगा। पढ़ो, गाथा पढ़ो। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशितो दोषो दृढ़यो भूदत्तमस्तु खलु सम्मादिट्ठि अवधि जीवो व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सोत नय भूतार्थ भूतार्थ आश्रित
कह रहे हैं, बिल्कुल सरल कह रहे हैं। व्यवहार नए अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, ऐसा ऋषिवरों ने कहा है, बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। सरल बात कह दी, ठीक है। क्या कहा कि जो जीव व्यवहार में अभूतार्थ है, अभूतार्थ है माने अप्रयोजन भूत है। कि साहब अप्रयोजन भूत क्यों है? कि तुम्हें जिस प्रयोजन की सिद्धि करना है उस प्रयोजन की अपेक्षा अप्रयोजन भूत है। समझ में आ रही बात भाई साहब? समझ में आ रही? 8वें नंबर की गाथा में प्रयोजन भूत था। क्यों था प्रयोजन भूत? क्योंकि तुम तब मलेच्छ थे, तब तुम समझते नहीं थे कि आत्मा क्या होता है। तो जब समझते नहीं थे तो ये समझाने के लिए व्यवहार नय को लाना पड़ा, और व्यवहार नय से आत्मा को समझाया। तो समझाने के लिए और समझने के लिए व्यवहार नय कैसा था? भूतार्थ था। अब समझ में आ गया? यहाँ साहब समझ में आ गया। तो अब क्या करना है कि साहब हमें अब उस आत्मा का अनुभव करना है, अब हमें सम्यक दृष्टि होना है। तो उन्होंने कहा कि अब जो व्यवहार में से तुमने भेद के द्वारा, संयोग के द्वारा जो तुम्हें हमने आत्मा समझाया था, अब तुम्हें सच्ची आत्मा की पहचान हो गई। यहाँ साहब हो गई। तो अब सीधा तुम नौकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्म, पहले इन्हीं से समझाया था ना आत्मा। व्यवहार नहीं के भेद है ना, सद्भूत असद्भूत। असद्भूत से समझाया, सद्भूत से समझाया, फिर सद्भूत में भी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं कि सब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ये बात भी व्यवहार से समझाई। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो अब तुम्हें व्यवहार के भेद छोड़ो, शरीर को छोड़ो, राग देश को छोड़ो, और मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे विकल्प को भी छोड़ो। छोड़ो माने, छोड़ो माने यहाँ छोड़ने का अर्थ हटाओ ऐसा नहीं, उनसे लक्ष्य हटाओ, उनसे दृष्टि हटाओ। और दृष्टि हटाकर जो एक जानने देखने वाला ज्ञायक भाव है, जो अब तुम्हें महसूस होने लगा है, अब जिसकी तुम्हें पहचान हो गई है, अब सीधा तुम अपना उपयोग, अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, उस उपयोग को उस आत्मा की तरफ लगा दो। समझ में आया? और बिल्कुल कैसा राग दिखाई दे रहा है, कसाय दिखाई दे रही है, शरीर संयोग दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें ये बात पता चल गई ना कि ये अलग अलग हैं, तो अब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 11वीं गाथा में अब कौन सा प्रयोजन आ गया कि अब हमें आत्मा का अनुभव करना है। क्या करना है? आ गए ना आप सब? अभी किसी को आत्मा समझना है कि अनुभव करना है? बोलो भाई साहब, अनुभव करना है कि समझना है? अनुभव करना है। समझ में तो आ गया ना? आया कि नहीं आया कि शरीर आत्मा है क्या? बोलो, नहीं है। जो अंदर राग देश कसाय के परिणाम होते हैं वो आत्मा है क्या? नहीं है। जो जानता देखता है वो आत्मा है क्या? हाँ। तो जानता देखता है ऐसा आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? अब आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो हमारी समस्या क्या है कि साहब ये आपने जो समझाया बिल्कुल समझ में आ गया, अब हमें आनंद कैसे आएगा? तो अब आचार्य हमें रास्ता बता रहे हैं कि आत्मा आएगा, आनंद जब आएगा जब तुम्हें निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा। ये गाथा अब वो है। तो देखो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार में अभूतार्थ है। अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि हमें अब जिस प्रयोजन की सिद्धि करनी है, अब वहाँ पर एक व्यवहार में काम का नहीं है। जहाँ तक काम का था वहाँ तक था,
दुनिया में हर चीज ऐसी चलती कि नहीं चलती भाई साहब? महावीर जी, बोलो भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवेंद्र जी, जिनेंद्र जी, इतने सारे बोलोगे तो नहीं आएगा। हेमेंद्र जी, कोई जिनेंद्र हेमेंद्र सब एक ही बात। आपका नाम क्या है? संदीप जी। बिल्कुल सरल बात है ना। क्या भाई, दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम है कि नहीं? भाई आप बाजार में केला खरीदने गए तो छिलका समेत खरीदना के बिना छिलके के खरीदना? बोलो जल्दी। तो वहाँ छिलका प्रयोजनवान है कि नहीं? लेकिन जब केला खाने की बारी आ जाए तो छिलका समेत खाना के छिलका उतार के खाना? बोलो जल्दी। तो वहाँ तुम्हें निश्चय व्यवहार में दिक्कत क्यों नहीं होती? वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता है कि भाई साहब ये छिलका तो बहुत काम का है, इसने केले की रक्षा करी है, मैं किसी कीमत पर छिलका नहीं छोड़ूंगा। कोई को प्रॉब्लम? बोलो साहब। जब लेते हो तब पूरा छिलका ही देख के लेते हो, अंदर का तो माल दिखता नहीं। छिलका जैसा हो उसके आधार से निर्णय करते हो कि अंदर का माल भी कैसा होगा। ऐसे ही जो आचरण इतना फेमस है जगत में, उसका कारण ये है कि किसी जीव का आत्मा का अनुभव तो दिखता नहीं, समझ में आया? उसका आचरण देख के ही अंदाजा लगाते हैं कि ये अंदर से कैसा होगा, समझ में आया? और इसी चक्कर में क्या गलती होती है कि लोग मायाचारी कर लेते हैं, अंदर से छल कपटी होते हैं और बाहर में आचरण ओढ़ लेते हैं, इसलिए अपन धोखा खा जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम दूसरों के संबंध में भले ही धोखा खा जाओ, लेकिन खुद के संबंध में तो नहीं खा सकते ना। जय जी। भाई खुद मैं अंदर से क्या हूँ? देखो, जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो तुम लोगों को लगेगा पंडित जी बहुत अच्छे हैं, कितने धार्मिक आदमी हैं, हो सकता है तो मान लो मेरे बारे में, लेकिन हो सकता है मैं अंदर से महापापी पाखंडी हूँ, लेकिन बोध में पता नहीं चल सकता क्योंकि तुम्हारे पास उसका पता करने का कोई उपाय नहीं। लेकिन मेरे को तो मेरा तो पता चल सकता है ना कि मैं अंदर से कैसा हूँ। पकड़ में आया? तो बाहर में दुनिया में व्यवहार नहीं की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, किसी को नहीं होती। अपन जिस नाव में बैठे और जब किनारा आया तो नाव छोड़ना के पकड़े रहना। अपन ने जिस गुरु जी से आत्मा समझा और जब अपन को आत्मा मिल जाए तो गुरु जी को छोड़ना के पकड़े रहना। बोलो, छोड़ना, इसमें क्या डरना। लेकिन अपन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जगत में सब जगह चतुर हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अपने से ज्यादा मूर्ख खोजना मुश्किल है, नहीं है? कितना जगत कैसा अंधा अंधर बना हुआ है। कोई फोटो पे लड़ाई कर रहा है, कोई भगवान पे लड़ाई कर रहा है, कोई गोत्र पे लड़ाई कर रहा है, कोई शास्त्र पे लड़ाई कर रहा है, और ये जाने बिना कि ये लड़ाई करने का फायदा क्या है। भाई जिस प्रयोजन की जो सिद्धि हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन अपन उस परंपरा को पकड़ रख लेते हैं। गुरु गोविंदो खड़े, क्या है? काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी के चरण पकड़ के बैठ गया। तो गुरु जी ने कहा कि अब जा तो गोविंद के पास। कह रहा ना, मैं तो ना जाऊं, क्योंकि आपने मुझे गोविंद बताया, मैं आपका उपकार कभी नहीं चुका सकता। और गुरु के चरण पकड़ के बैठा रहे, तो गोविंद बताने का फायदा क्या हुआ? ऐसे ही किसी ने हमें आत्मा बताया, इसीलिए तो उपकार है किसी महापुरुष का, किसी का, कि भाई उन्होंने हमें आत्मा। अब हमने आत्मा तो एक तरफ रख दिया और वो व्यक्ति को पकड़ लिया। बोले साहब आपका परम उपकार है। बोले क्यों? बोले साहब
बहुत। अरे तो भाई मेरे मिलने का फायदा कहाँ हुआ तेरे को? आया समझ में? तो हम सबका प्रयोजन क्या है? ना किसी व्यक्ति की पूजा करने हम जन्मे हैं, ना किसी की जय जयकार करने जन्मे हैं, ना पंथ संप्रदाय के लिए जन्मे हैं, ना प्रचार प्रसार के लिए जन्मे हैं। हम तो एक आत्मा के अनुभव के लिए जन्मे हैं। अब आत्मा के अनुभव में जिन देव शास्त्र गुरु का निमित्त है उनके प्रति आता सहज बहुमान है। जबरदस्ती का बहुमान नहीं, सहज। हे प्रभु आपने मुझे मेरा ज्ञायक बताया, इसलिए बार बार आपके प्रति बहु भाव आता है, लेकिन वो अहो भाव में ही लगा रहे पर वो आत्मा का अनुभव नहीं करे तो भी आचार्य कहते हैं बेचारा बहुत चूक जाएगा। ऐसे ही हम मोक्षु बने, आत्मार्थी बने और इस बात से प्रसन्न हो गए कि हमें तो सच्ची बात सुनने मिल गई, लेकिन अपन उस आत्मा के अनुभव में नहीं गए तो हमारा ये भाव भी चला जाएगा। इसलिए प्रयोजन क्या है? ना हमें किसी के पीछे दौड़ना है, हमें केवल यहाँ जो आचार्य कह रहे हैं कि एक भूतार्थ की शरण ले और आत्मा की अनुभूति कर। ठीक है साहब संदीप जी? तो व्यवहार में छोड़ना क्या पकड़ना? ऐसा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। जब उसकी जरूरत है तब उसे पकड़ना, और जहाँ उसकी जरूरत पूरी हो जाए वहाँ छोड़ना। और व्यवहार में छोड़ना माने कोई दया दान पूजा भक्ति छोड़ना, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? अगर दया दान पूजा भक्ति छोड़ना व्यवहार छोड़ना होता तो फिर ज्ञानी तो दया दान पूजा भक्ति करते ही नहीं, लेकिन सच्ची दया दान पूजा भक्ति तो ज्ञानी ही करते हैं। अज्ञानी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोलो जल्दी। एक आदमी यहाँ से तिजारा गया, ठीक है, कहाँ गया? और मैं नहीं गया, और वो तिजारा गया और वहाँ भगवान की बहुत पूजा भक्ति करी, और मैं नहीं गया और मैंने नहीं भी की, मैंने तो यहीं के कर लिए। ठीक है, तो ज़्यादा भक्त कौन है? बोलो वो के मैं? देखो अभी आप जवाब नहीं दे सकते जब तक आपको ये ना बता दूं कि उसका जाने के पीछे अभिप्राय क्या है। अगर उसका अभिप्राय है कि तिजारा जाऊंगा तो रुपया पैसा मकान बढ़ जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, तो देखो उसके अंदर में अभिप्राय में खोट है, तो वो सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता। वो हमेशा भगवान की भक्ति भी करेगा तो लोभ के वशीभूत होकर करेगा, और सच्ची भक्ति तो लोभ के वशीभूत होकर नहीं होती, भगवान की सच्ची महिमा आवे तो होती है। क्लियर हो गया? तो व्यवहार में समझ में आया? समझाना व्यवहार है और समझ के उन विकल्पों को छोड़ देना उसका छोड़ना है, ये आचार्य यहाँ कहते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब चलो आगे देखो क्या कहते हैं। व्यवहार न अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। अबे शुद्ध न माने शुद्ध निश्चय न, वो भूतार्थ है, परम शुद्ध निश्चय न। सब वो भूतार्थ क्यों है कि तुम्हें जिस आत्मा का अनुभव करना है, जिस त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करना है, वो बताने वाला कौन सा न है? वो शुद्ध निश्चय न है। तो उसके द्वारा जिस आत्मा को बताया है वो अनुभव करने लायक है, इसलिए वो कैसा है? वो भूतार्थ है, प्रयोजन भूत है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्मा टिट्ठी अवधि जीवो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? तो देखो एक गाथा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आया कि आचार्य किसको कह रहे हैं बात।
सम्यक दृष्टि को ही ये समय सार पढ़ना चाहिए। तो फिर ये बात निकल के आएगी कि फिर ये वो क्यों लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि हो, फिर तो भाई आगे की बात करते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा भूतात्म की दृष्टि करोगे तो सम्यक दृष्टि होगे। इसका मतलब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और सच्ची बात तो ये है, सम्यक दृष्टि को समझाने क्या है, सम्यक दृष्टि ने तो सब समझ ही लिया है। अब तो उसे अपने आत्मा में लीन होना है, सो वो किसी से पूछने नहीं जाना है, वो तो उसे पता है कि आत्मा में लीन कैसे हुआ जाता है। अब देखो क्या कहते हैं, टीका देखो अमृत चंद्राचार्य देव, व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है। क्यों है? इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल स्वभाव तिरोभूत हो गया है, जैसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, समझ में आया? वेद को ना समझने वाले बहुत से उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक पल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव बने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। ये उदाहरण समझ लो पहले, ताकि सिद्धांत समझ में आ जाए। आचार्य कहते हैं कि जैसे जल है और जल में मिट्टी मिल गई, घुल गई, तो जल कैसा हो गया? जल्दी बोलो। अशुद्ध हो गया ना, गंदा हो गया ना। तो आचार्य कहते हैं क्या वास्तव में वो मिट्टी जल में मिल गई होने पर भी क्या वो जल में प्रवेश कर गई क्या? बोलो साहब। ये अगर उदाहरण समझ में आ गया तो आप सबको यहीं बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाए, ये गारंटी है। पर डरना मत, शंका मत करना, क्योंकि उदाहरण सबको समझ में आता है। क्योंकि उदाहरण होता है परिचित, और सिद्धांत किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि सिद्धांत होता है अपरिचित। होता है कि नहीं? जैसे सम्यक दृष्टि श्रद्धा तो रखता है ऐसी कैसी कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, और ये रागादि भाव मेरे में नहीं है, और पर द्रव्य में सुख नहीं है, और प्रवृत्ति होती है उसके विपरीत। तो जब ये उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे आपकी दुकान पर कोई मुनीम काम करता है, तो क्या कहता है कि दुकान मेरी है, सब कुछ व्यवहार करता है मेरा तेरा, लेकिन अंदर में श्रद्धा क्या रखता है कि मेरा। तो ये तुम्हें उदाहरण हमेशा समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि ये भरत जी सम्यक दृष्टि है, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि ये कैसे सम्यक दृष्टि है? ये घर गृहस्थी में क्यों रहते हैं? तो अपने अंदर में अपन क्या करते हैं? आगम के भार से और युक्ति की मार से स्वीकार तो करते हैं कि भरत जी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन अंदर में सम्यक दृष्टि ऐसा हो सकता है कि अपने अंदर में स्वीकार नहीं होता। फिर अपन इसका रास्ता क्या खोजते हैं बचने का कि वे तो सब महापुरुष थे, पर अपन कौन से पुरुष हैं? डॉक्टर साहब, रवि जी बोलो, अपन कौन से पुरुष है? अपन महापुरुष है कि नहीं? बोलो जल्दी। है? अरे अपन महापुरुष है कि नहीं? अगर भरत जी महापुरुष थे और उनके लिए अलग फैसिलिटी थी, और हम महापुरुष नहीं हैं इसलिए हमारे लिए अलग फैसिलिटी है, अगर हमारे अंदर ये
और हम राग करें तो नहीं चलेगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। भूमिका के अनुसार भरत जी की भी जो कमजोरी थी उनको भी राग आता था, और हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसका राग हमें भी आता है। जैन धर्म में सभी आत्माएं एक समान है, एक जैसी है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। इसलिए भेद नहीं करना कि साहब तीर्थंकर तो अलग होते हैं, हम नहीं, सभी आत्मा एक जैसी है। कभी वो तीर्थंकर भी हमारे ही जैसे थे, और उन्होंने जो सम्यक दर्शन लिया था ना, ऐसा ही लिया था जैसे हम और आप प्रयास कर रहे हैं। किसी ने हाथी की पर्याय में लिया, किसी ने शेर की पर्याय में लिया, हम तो उनसे अच्छे, हमसे कम और मनुष्य की पर्याय में ले रहे भाई। देखो, ये अंदर में जब तक वो सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तो वो उदाहरण तो सबको समझ में आएगा, लेकिन वो सिद्धांत समझाने के लिए उदाहरण दिया है, उदाहरण समझने के लिए नहीं सिद्धांत दिया है भाई। अब आप उदाहरण पे आओ तो मिट्टी और जल पीछे वाले भाई साहब समझ में आ रहा है सबको? भाई साहब एक बात बताओ, आप लोग इतने पीछे क्यों बैठते हो? आगे आओ तो सारी कुर्सी खाली डली। आप लोगों के पीछे बैठने से पता मुझे क्या प्रॉब्लम होती है कि मेरी नज़र पीछे जाती है तो मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। मुझे लगता है लोग बेचारे इतने पीछे बैठे, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी कि नहीं पहुंच रही होगी, इस चक्कर में मेरा गला खिंचता है। अच्छा, हवा के चक्कर में बैठे हो, कोई बात नहीं, कोई बात, तुम हवा खाओ, हम गर्मी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पानी आचार्य कहते उसमें कीचड़ मिल गया, मिट्टी मिल गई, ठीक है, तो वो पानी गंदा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अभी जो समझो, पहले आगे मत बढ़ो, क्रम से, गंदा है कि नहीं है? बिल्कुल डरने की बात नहीं, गंदा है। पहले तो ये नक्की करो कि गंदा है। अब आचार्य कहते गंदे का अर्थ समझो, वो मिट्टी क्या पानी के स्वभाव में मिल गई? बोलो जल्दी। या वो पानी मिट्टी में मिल गया क्या? नहीं। तो आचार्य कहते हैं ये दोनों आपस में मिले हुए होने पर भी इनके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, और तुम थोड़ी देर के लिए अगर पानी को शांत छोड़ दो तो अपने आप मिट्टी नीचे चली जाएगी और पानी ऊपर बिल्कुल शुद्ध बना रहेगा। बराबर। अब आचार्य उदाहरण देते हैं कि जो अज्ञानी जीव है, कौन जीव है? वो बेचारा ये बात नहीं जानता कि ये पानी अलग है और मिट्टी अलग है। तो वो ये सोचता है कि गंदा पानी है, ये मलिन पानी है, इसको कभी पी नहीं सकते। बराबर। और शुद्ध पानी है नहीं भाई, अलग से कोई शुद्ध पानी है नहीं, तो बेचारा मलिन पानी को ही पीता रहता है। किसको पीता रहता है? मलिन पानी को, क्योंकि उसको ये विधि पता नहीं है कि मलिन पानी को अगर इसमें कतक फल या थोड़ा जल्दी करना है तो फिटकरी डाल दो, कतक फल डाल दो, वरना शांति से छोड़ दो तो वो अपने आप बैठ जाएगा। वो ये नहीं जानता, और बेचारा वो गंदा पानी पीता है अथवा नहीं पीता। क्या सोचता है कि जब शुद्ध पानी कभी मिलेगा तब पीऊंगा। ये तो उदाहरण हो गया। अब आचार्य बिल्कुल यही उदाहरण घटित करते हैं आत्मा पर। उदाहरण सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? पीछे हाथ उठाओ, सबको समझ में आ गया? अब ये उदाहरण भूलना मत। अब आचार्य देखो आगे क्या कहते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, अब देखो क्या कह रहे संदीप जी, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। कैसे तिरोभूत हो गया? वो पानी गंदा कैसे हो गया था? मिट्टी
के मिलने से। यहाँ जो आत्मा है, जो ज्ञायक भाव है, वो कैसा हो गया कर्म के उदय से? क्या कहते हैं? तिरोभूत हो गया। माने आत्मा जो ज्ञायक भाव है वो तो ढक गया, वो तो दिखाई देता नहीं, और आत्मा रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी दिखाई देता है। हम सबको अपना आत्मा कैसा दिखाई देता है? रागी, द्वेषी दिखाई देता है कि नहीं? बराबर, ये प्रॉब्लम है हमारी। ठीक, अब क्या कहते हैं आचार्य? इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव द्रोभूत हो गया, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष, वहाँ कौन सा पुरुष था? जो मलिन पानी को अनुभव कर रहा था। यहाँ कौन सा पुरुष है? जो रागी द्वेषी आत्मा का अनुभव कर रहा है। हम सब कैसे आत्मा का अनुभव कर रहे हैं? बोलो जल्दी, कर रहे कि नहीं? अनुभव कर रहे कि नहीं? कि आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे? इसलिए आपसे कोई पूछे कि आपको आत्मा का अनुभव है कि नहीं, तो आप जल्दी से कहते नहीं है। बोला करो है। कौन सी आत्मा का? रागी द्वेषी आत्मा का। ठीक, अब देखो क्या कहते हैं। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक, किसका विवेक? आत्मा अलग है और कर्म अलग है। जैसे मिट्टी अलग है और पानी अलग है, ऐसे ही मिट्टी माने कर्म और पानी माने आत्मा। ठीक, आचार्य कहते आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाला, विवेक माने होता है भेद ज्ञान, समझ में आया? ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा ना जानने के कारण कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। यहाँ कर्म माने क्या? कर्म माने 3 प्रकार के कर्म लेना: नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जब भी कर्म शब्द बोला जाए कि कर्म मेरे से भिन्न है, तो कर्म का अर्थ वो ज्ञानावर्णादि अकेले नहीं लेना कि शरीर संयोग माने 9 कर्म और ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म और रागादि विकारी भाव भाव कर्म। तो देखो क्या कहते, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले व्यवहार से विमोहित, काय से विमोहित है वो? व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता माने अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। हम दिन रात कैसे आत्मा का अनुभव करते हैं? बोलो, अनेक भाव वाला अनुभव करते हैं। संदीप जी समझे क्या बोल रहे हैं? अभी मंदिर में आ गए तो कैसा अनुभव करने लगे? मैं श्रोता। और अभी मंदिर से बाहर जाएंगे तो मैं पिता, मैं पुत्र, मैं व्यापारी, मैं डॉक्टर। तो ऐसे दिन भर में 24 घंटे में हमारे अंदर कितने तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं? कोई गिनती है उनकी? कितने तरह के भाव निरंतर एक एक समय परिणाम बदलता रहता है। तो आचार्य कहते हैं अज्ञानी जीव उन अनेक भावों रूप जिस समय जो भाव हुआ ऐसा में हो गया। महावीर जी ऐसा में हो गया, ऐसा हो गया कि मैं महावीर हो गया, मैं विवेक कुमार हो गया। आत्मा विवेक कुमार हो सकता है क्या? बोलो जल्दी, कि हमारी मान्यता में हो गया कि नहीं हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं, इसका नाम है मिथ्या दर्शन।
दर्शन, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि, इसका नाम है पर्याय दृष्टि, इसका नाम है संसार, इसका नाम है मोह, इसका नाम है दर्शन मोह। ये सब इसके नाम हैं और ये अनुभव ही हमारे अनंत संसार का कारण है, हमारे अनंत दुख का कारण है। पकड़ में आई बात? समझ में आई? इस पर अपन को फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं आचार्य? फिर से देखो, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले व्यवहार से विमोहित। अबे व्यवहार से विमोहित क्या भाई? ये व्यवहार से विमोहित क्या है, समझाओ कोई। बोलो साहब। व्यवहार से विमोहित माने संदीप जी कि ये तो तेरी मान्यता तो यही है, तेरा अनुभव यही है और व्यवहार भी यही कहता है। क्या कहता है व्यवहार? कि तू संसारी है, तू रागी है, तू द्वेषी है, तू ग्रस्त है, तू श्रावक है, तू पिता है, तू पुत्र है। तो व्यवहार में सपोर्ट करता है किसको? हमारी इस मिथ्या मान्यता को। आप समझे? तो अब बात क्या है कि जो हमारा अनुभव है और कोई व्यवहार कहता है, इसलिए जगत को ये व्यवहार प्रिय है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? उदाहरण दूं कुछ इसको। हमारे लिए प्रिय कौन होता है? जो हमारे मन की बात कहे। समझ में आया? और हमारे लिए अप्रिय कौन होता है? जो हमारे प्रतिकूल बात कहे। तो हमारा अनादि काल से जो अनुभव है वो ये है कि हम संसारी हैं, हम पापी हैं, हम रागी द्वेषी हैं। ये हमारा अनुभव है। अब निश्चय नहीं ये कहता है कि तुम भगवान हो, इससे झगड़ा पैदा होता है। क्योंकि वो बेचारा कहता है कि ये तो धुएं में लट्ठे चलाते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, साफ साफ हम संसारी हैं, हम राग द्वेष कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आत्मा ने कभी राग द्वेष किया ही नहीं। तो झूठ लगती है कि नहीं लगती ये बात? ये अंदर से स्वीकार नहीं होती। और आचार्य कहते हैं ये स्वीकार जब तक नहीं होगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये हमारी समस्या है। बोलो, हमें क्या पसंद है? हम आपको पापी कहें ये पसंद है कि हम आपको भगवान कहें ये पसंद है? बोलो, क्या पसंद है? अगर हम आपको कहें कि आप भगवान हैं तो हम पता क्या करते हैं इस भगवान का? बिल्कुल सही बात पंडित जी, निश्चय नहीं से। कैसे भगवान है? और सत्य क्या है? व्यवहार में। देखो, बातें करता है निश्चय की और श्रद्धा रखता है व्यवहार की। इसका नाम है पकड़ में आई? क्या कहा मैंने? बातें करता है निश्चय की, श्रद्धा रखता है व्यवहार की और अपने को कहता है मोक्ष। क्या कहा मैंने? समझ में आ रही मेरी बात? और एक आदमी है बातें भी व्यवहार की करता है और श्रद्धा भी व्यवहार की रखता है, तो उसके साथ तो कोई समस्या खड़ी होती नहीं, क्योंकि जैसा बोलता है वैसे ही मानता है। हम सबके साथ समस्या क्या होती है कि बातें तो अपन सब निश्चय की करते हैं, लेकिन अकेले में प्रश्न क्या करते हैं
पंडित जी बात तो अपनी सही है, लेकिन जब परिणाम बिगड़ते हैं इनका क्या करें। ये भाव तो हमारे डिवाइस में कहता तो है कि हम भगवान हैं, लेकिन नजर काय में लगी हुई है। तो हमने कहना तो सीखा कि हम भगवान हैं, लेकिन अंदर में लक्ष्य पर्याय का रखा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हम द्रव्य स्वभाव से भगवान हैं। कैसे भगवान हैं? लेकिन हमें पसंद द्रव्य स्वभाव वाला भगवान नहीं है, हमें पसंद पर्याय वाला भगवान है। बोलो, हमने कहा आप भगवान हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम ये कहें कि 2 भाव बाद तुम भगवान बनोगे, अरे अब ठीक है। माने हमारा रस काय में पड़ा है, पर्याय में भगवान कैसे बने इसमें पड़ा है, लेकिन मैं बना बनाया भगवान हूँ इसमें हमारा कोई आनंद नहीं आता। और आचार्य कहते हैं जो जीव द्रव्य स्वभाव वाले भगवान में संतुष्ट होगा वो ही पर्याय में भगवान बनेगा, और जो पर्याय का चश्मा लगाएगा और द्रव्य की बात करेगा तो उसे कभी द्रव्य का अनुभव नहीं होगा। एक थोड़ी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हमारे जीवन में हो क्या रहा है कि व्यवहार से हम अंदर से विमोहित हैं। देखो कैसी बात है, जैसे मैं अभी आपको 3 दिन से निश्चय नहीं की बात समझा रहा हूँ, ठीक है, और चौथे दिन मैं ही अगर ट्रैक बदल दूँ, कुछ नहीं होता। ये शुद्ध शुद्ध करने से क्या होता है? शुद्ध करने से भाई साहब पहले जीवन में चर्या लाओ। चर्चा करने से क्या होता है? तुम्हारा 1 मिनट में वो 3 दिन का प्रवचन एक तरफ और एक चर्या वाला प्रवचन एक तरफ चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर में भरा पड़ा है कि चर्या चर्या चर्या, और चर्या मतलब जड़ की क्रिया। कोई आत्मानुभूति हमारा अर्थ नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपने जीवन में चर्या में लाओ, तो क्या अर्थ है अपना बताओ भाई साहब। किसी को चर्या का मतलब आत्मा की अनुभूति करो, ये समझे में नहीं आता। तो आचार्य हमें यहाँ सावधान करते हैं व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, क्योंकि व्यवहार का कोटा बहुत बड़ा है, व्यवहार में बड़ा आकर्षण है, निश्चय ने बड़ा रूखा है और व्यवहार ने बड़ा मिठ बोला है। जैसे कई लोग होते हैं ना, मिठ बोले होते हैं और अंदर में बहुत जहर रखते हैं, लेकिन बोलेंगे इतना प्यार से कि तुम्हें ये लगेगा कि यही आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चलती है तो पता चलता है कि यार बहुत गड़बड़ मामला है। जैसे व्यवहार क्या कहता है कि देखो भैया मंदिर बनाओ, प्रभावना करो, दया दान करो, जीवों की मदद करो, जियो और जीने दो। ये कितना अच्छा लगता है व्यवहार, लगता है कि नहीं भाई साहब? सबकी मदद करनी चाहिए। कल जो प्रवचन किया था सुबह व्यवहार का, कितना अच्छा लगता है। पंडित जी कितना बढ़िया बता रहे। और जब ये कहो कोई किसी को मार ही नहीं सकता, कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, ये सबके दिमाग में घंटी बजती है क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमें अंदर से मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ये मान्यता इतनी मजबूती से अंदर बैठी हुई है कि हम निश्चय ने की बात सुनते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो व्यवहार नहीं जाता। ये आचार्य अपने को व्यवहार से विमोहित हृदय वाले उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। हम सब क्या अनुभव करते हैं? कोई अपने को करने धरने वाला रागी द्वेषी अनुभव करते हैं। किस कारण करते हैं? कि हमें कर्म का और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है। देखो क्या कहते हैं,
किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से। देखो अब क्या कह रहे आचार्य कि साहब यहाँ तो क्या डाला था अपन ने, कतक फल फटकरी, यहाँ पे क्या कह रहे अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि से माने अपने विवेक से स्वाध्याय में आया और शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप समझा और पर्याय और द्रव्य के स्वभाव को जाना और निर्णय किया कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। तो क्या कहते, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से। क्या बोध माने? ज्ञान। बोध माने ऐसा अनुभव में आ गया कि अरे ये ज्ञान तो अलग है और राग अलग है, दोनों अलग अलग है कि नहीं? अच्छा, आप में से ज्ञान और राग अलग अलग किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं दिख रहा? क्या बोला डॉक्टर साहब? विवेक जी क्या बोला है? ज्ञान अलग है और राग अलग है। ऐसा किस किस के अनुभव में आ रहा है? किसी के नहीं आ रहा। तुम्हें कहा था क्या को समझा रहा भाई? अनुभव में नहीं आ रहा, राग अलग है ज्ञान अलग है। देखो अभी करा देते 2 मिनट में। अभी तुम्हारे अंदर जो विकल्प चल रहे हैं और उन विकल्पों को जानने वाला जो है वो उन विकल्प रूप है कि अलग है? उन विकल्पों में मिल गया है कि अलग रह के जान रहा है कि विकल्प आ रहा है? बोलो जल्दी। राग को जानने वाला राग है कि ज्ञान है? तो ज्ञान अगर राग होता तो उसको जानता कैसे अलग से? राग में पुद्गलपना है कि नहीं? देखो क्रोध का परिणाम आ रहा, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। इस समय भी ये क्रोध के परिणाम को जानने वाला अलग है कि नहीं? अलग है कि नहीं? तो ऐसा अपने को बोध हो गया कि ज्ञान अलग है और राग अलग है। ऐसा बोध हुआ ना, अनुभव हुआ ना। अब आचार्य कहते देखो ये बोध हुआ और शरीर अलग है, ये सब लगा लेना, कल समझाया था। शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से। अब देखो, अब बोध हुआ, क्या बोध हुआ कि आत्मा और कर्म ये भिन्न भिन्न हैं, ये भेद ज्ञान हो गया। अपने पुरुषार्थ द्वारा भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय के द्वारा, काल लब्धि के द्वारा, ये लिखा कि पुरुषार्थ के द्वारा लिखा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम पुरुषार्थ को नहीं मानते, उनको ये लाइन पढ़नी चाहिए। भाई साहब साफ साफ कह रहे हैं पुरुषार्थ के द्वारा। तो जो स्वयं प्रश्न पूछा था ना क्रमबद्ध पर्याय का, एक क्रमबद्ध पर्याय इसीलिए समझाई थी कि तुम ये वाला पुरुषार्थ कर सको। नहीं समझ में आया? भाई ये वाला पुरुषार्थ कैसे होगा? जब तुम्हारे हमारे अंदर से एक घर गृहस्थी का बोझा उतरेगा, समझ में आया? एक दुकान का बोझा उतरेगा, ये तुम्हें निर्णय हो जाएगा कि ये पैसा कमाने से नहीं आता, ये तो अपनी योग्यता के अनुसार और पुण्य पाप के निमित्त के अनुसार आता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि तुम जो दुकान में बैठते थे और स्वाध्याय में नहीं आते थे, तो स्वाध्याय में आए तो वो कैसे आए कि जब ये नक्की हो जाए कि मैं इसका करता धरता। तो आचार्य भगवंतों ने वो क्रमबद्ध पर्याय इसलिए नहीं समझाई कि तुम जाके घर में सो जाओ और सब यही नक्की है सोना, तो हम क्या करें? समझ में आया? तो इसका अर्थ तो ये है कि अगर तुम्हें सोना है तो भाई साहब तुम क्रमबद्ध के नाम से सो, चाहे वैसे ही सो, तुम्हें सम्यक दर्शन
गारंटी है। एक भाई साहब बोले मेरे से, बोले पंडित जी कोई भी कार्य पुरुषार्थ के बिना नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। तो बोले मिथ्या दर्शन के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? हमने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता है। भाई चार गति में घूमने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? क्रमबद्ध पर्याय समझनी पड़ती है क्या? नहीं समझ में आया? आज दोपहर में एक चर्चा आई, बहुत अच्छी आई चर्चा। ऐसा हमारे जो परिणाम आने होंगे वे आएंगे, वो तो निश्चित है। और जैन के अजैन के सबके ही निश्चित हैं, सब क्रमबद्ध में निश्चित है। तो अपन को क्या कर सकते हैं? कुछ ही नहीं कर सकते। समझ में आया? तो क्या लेना देना? तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्रमबद्ध पर्याय सुनकर अगर ऐसा भाव आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ ही में नहीं आई। क्यों? क्रमबद्ध पर्याय इसके लिए नहीं समझा रहे कि तुम कुछ मत करो, इसके लिए समझा रहे कि ये करने धरने के भाव छोड़कर आत्मा का अनुभव करो। और कोई ऐसा तो मानेगा नहीं। भाई ऐसे मान जाओगे कि संदेश जी कि तुम कुछ, अभी इसके लिए समझाने के लिए सर्वज्ञ देव कि भाई सर्वज्ञ भगवान सब द्रव्य गुण पर्यायोषु केवलम, सर्व द्रव्य गुण पर्यायोषु केवलम, वे सभी तीन लोक के पदार्थों को भूतकाल वर्तमान भविष्य में जानते हैं कि नहीं? जानते हैं तो वो परिणाम सुनिश्चित है, तब जानते हैं कि नहीं? तो साहब ये क्यों समझा? इसलिए समझा रहे कि तू ये जगत से चिंता हटा दे, ये कर्तृत्व का बोझा हटा दे और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि द्रव्य की दृष्टि के बिना कोई भी जीव कभी भी क्रमबद्ध पर्याय के मर्म को नहीं समझ सकता। और अज्ञानी जीवों ने क्या किया कि क्रमबद्ध पर्याय के प्रयोजन को तो समझा नहीं, और ये सोच लिया कि साहब जब सब कुछ निश्चित है तो पुरुषार्थ क्या है? भाई साहब स्वीकार तो करो कि सब कुछ निश्चित है, इसमें कितना पुरुषार्थ है कि नहीं? करके देखो, 2 दिन दुकान पे ताला डाल के देखो, पता चलेगा कितना मुश्किल पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है, उलझना नहीं, उलझना नहीं। भाई आचार्य कहते हैं कि हमने क्रमबद्ध पर्याय इसलिए नहीं बताई कि तू जाके घर में सो जा और घर गृहस्थी उलझ जा, इसलिए बताई कि तू सुलझ जा, क्योंकि वो तेरे अनुसार परिणमन नहीं होता। हाँ, जो परिणमन जैसा होना है गारंटी से वैसा ही होता है। तो साहब इससे क्या होगा? आत्मा के ध्यान में मन लगेगा। देखो, इन भावों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात क्यों समझाई आचार्य ने? बता सकता है कोई? महावीर जी, ये बात थोड़ी समझो। ये जो परिणाम होते हैं भाई साहब, ये परिणाम हम करते हैं कि नहीं करते? बोलो। इन दोनों में से मैं परिणाम का करता हूँ और मैं परिणाम का करता नहीं हूँ, दोनों बातों में से हमारा प्रयोजन की सिद्धि किस बात से होगी? देखो, कभी भी जीवन में हम लौकिक में कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे आपको सनाबस से इंदौर जाना है, ठीक है, तो लक्ष्य काय का रहता है? इंदौर का। कहीं और दूर जाना है, समझ लो दिल्ली जाना है, इंदौर भी बीच में आएगा, और भी रास्ते आएंगे, तो अभी हमारा लक्ष्य कहाँ रहता है? बोलो जल्दी। हमें कोई लेना देना नहीं बीच में क्या पड़ रहा है, हमारे ज्ञान का गेय बनते हैं, लेकिन अपन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते। धर्म में अपन ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप धर्म में भी ये बात पढ़ना सीख जाएंगे कि ये कथन किस प्रयोजन से किया जा रहा है, कभी झगड़ा
गजब की चीज़ है। जैसे आचार्य ने कहा कि तू इस शरीर का कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों कहा? समझ ले मेरी बात। अब अपन कहते साहब शरीर का कर्ता धर्ता आत्मा है कि नहीं, तो एक्चुअल में तो रियल में तो कर्ता धर्ता है नहीं, पहली बात वास्तव में नहीं, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन जो अज्ञानी बाहर घूम रहा है ना, जिसे आत्मा का अनुभव नहीं करना, उसको ये बात समझाने का कोई फायदा है? बोलो जल्दी बोलो, क्यों? उससे कहो इधर सुन, शरीर और आत्मा अलग है, होंगे तो क्या करना? क्योंकि उसका लक्ष्य आत्मा का अनुभव करना है ही नहीं। समझना, ये बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ। ऐसे ही जो आदमी दया दान पूजा भक्ति में तीर्थों की वंदना में लगा हुआ है, अपने व्रत उपवास में लगा है, उसको हमने कहा कि इधर आओ, तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है। वो कह रहा मुझे नहीं करना, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारी आत्मा से। तो भाई साहब उसके लिए शरीर और आत्मा अलग है, कि समझाने की बात ही खत्म हो गई। क्यों समझाना उसको? पकड़ना ध्यान से। ऐसे ही जिनको भी संसार में घूमना है, उन्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ के करेंगे क्या? क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय तो उसके लिए समझाना है जिसको संसार से छूटना हो। कि नहीं साहब मुझे तो संसार में घूमना है, तो भाई साहब तू तो वैसे ही घूम रहा है, चाहे क्रमबद्ध समझ और चाहे ना समझ। पकड़ में आ रहा कि नहीं? समझ में, तर्क समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? भाई एक आदमी डॉक्टर के पास जाए, अब आप लोग डॉक्टर हो तो बताता हूँ, वहाँ पे 1000 रुपये जमा करें और डॉक्टर के पास अंदर है, डॉक्टर साहब बोलते बोलो क्या बीमारी? कुछ नहीं, मैं तो भला चंगा हूँ जी, मैं तो बस आपके पास ऐसे ही आ गया। तो कर पागल पागल भगा इसको बुरे। ऐसे ही यहाँ पर जो आप इस बाउंड्री के अंदर आए हो ना, तो अगर आत्मा का अनुभव करना हो, संसार से पार होना हो, सिद्ध बनना हो, तो ये सुनना। और अगर अरे साहब हम तो टाइम पास के लिए आए, तो फिर काहे को रचना, तुम तो मजे लो। तुम तो कहना पंडित जी बढ़िया आदमी है, जोक सुनाते मजा आ जाता, कोई दम नहीं। लेकिन अगर अनुभव करना हो तो गंभीरता से समझना कि इनने क्या बात किस अपेक्षा कही है। क्लियर समझ में आ रही है आपको ये बात? तो बोलो आप में से आत्मा अनुभव किस किस को करना है? हाथ उठाओ। देखो कई लोगों को तो अभी भी नहीं करना, तो वे नहीं करने वाले यहीं अटके रहेंगे। इनने ऐसे कैसे कह दिया विवाह नहीं करना चाहिए, इनने कैसे कह दिया पूजा छोड़ उसको, क्योंकि उसके प्रयोजन पर नजर नहीं है। और जिसकी प्रयोजन पर नजर है उसे सब समझ में आता है। आया समझ में कि नहीं? देखो बड़े पंडित जी रवेंद्र जी थे ना, वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे, ये बात समझाने के लिए कि व्यवहार में है कि नहीं, कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को बाजार में लेके जा रहा है और मंदिर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? अब उसका बच्चा रास्ते में कहता है पापा देखो खिलौनों की दुकान, कुछ नहीं है। देखो पापा कितना बढ़िया सामान, कुछ नहीं है। तो वो कहते थे कि जो पिता कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ है कि सच है? बोलो साहब, आपसे पूछता हूँ, आप अपने बेटे को ट्रेन में बैठा के ले जा रहे हैं और आप दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में आपका क्या क्या पड़ता है, रतनाम जो जो कुछ पड़ता है, कोटा फूटा। अब बेटा कह रहा पापा देखो कोटा आ गया, चलो उधर चलते। अरे कुछ नहीं है, बेकार के बैठ जाना। तो कोटा है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। तो फिर आपने मना क्यों किया? क्योंकि भाई साहब हमारा प्रयोजन कोटा है ही नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते भाई हम तुझे आत्मा का अनुभव कराना चाहते हैं और तू ये पूछता है कि दया दान पूजा भक्ति करेंगे
जैसे हमने आपसे कहा कि भैया 2 घंटे की पूजा मत करो, 1 घंटे की करो, तो एकदम कोई झगड़ा करे, देखो देखो पूजा छुड़ाते हैं। अरे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। तूने हमसे कहा कि पंडित जी हमारे पास 24 घंटे में से 2 घंटे मिलते हैं मेरे को। कितने घंटे मिलते हैं? अब तू पूरे 2 घंटे पूजा में खर्च कर देता है। तो करुणा करके पंडित जी ने या मुनिराज ने ये कहा कि देख बेटा, ऐसे तो तेरा भाव ही चला जाएगा। तू 1 घंटे की पूजा किया कर और 1 घंटे स्वाध्याय करा कर, क्योंकि पूजा करना है भगवान को अपनी सुनाना, और स्वाध्याय माने भगवान की सुनना। तो दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो क्या सोचता है कि ये तुम्हारी पूजा छुड़ा रहे, जबकि पूजा नहीं छुड़ा रहे, तेरे पास समय कम है उसके हिसाब से तुझे बता रहे। ऐसे ही कई लोग कहते साहब करना नहीं हो, पढ़ना के नहीं। अरे भाई पढ़ना, अगर तुम्हारे पास दिन भर बहुत समय हो तो भैया पढ़ना, लेकिन तुम्हारे पास समय घंटा भर का है और तुम उसमें आत्मा समझने के बजाय कर्म प्रकृतियां समझते फिरोगे तो आत्मा का अनुभव कब करोगे? प्रयोजन क्या है? अब जो त्यागी व्यक्ति है या निर्वृत्त वाले जीव हैं, उनको तो खूब स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि समय है। अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो करोगे क्या? लेकिन जिसकी जेब में 100 रुपये है, तो पहले भोजन की व्यवस्था बनानी चाहिए कि पहले बढ़िया से बढ़िया सिनेमा की टिकट खरीदनी चाहिए। तो आचार्य अपने को यही कहते हैं कि भाई कोई किसी का विरोधी नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहिए। जैसे कोई हमसे पूछे कि पंडित जी मुझे मोक्ष में नहीं जाना, हमें तो स्वर्ग में कैसे जाना वो बताओ, तो बिल्कुल प्रवचन बदल जाएगा कि नहीं? कि भैया एक काम कर, खूब दयादान पूजा भक्ति में लगा रहा, स्वर्ग पहुंच जाएगा। लेकिन तुमने प्रश्न क्या किया कि हमें आत्मानुभव कैसे हो ये बताओ। तो जब आत्मानुभव का प्रश्न है तो उत्तर भी फिर यही आएगा कि ये दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, इनसे भिन्न आत्मा की तरफ दृष्टि करोगे तो ही धर्म होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलो अभी का समय हो गया क्या? हाँ हो गया। अभी देखो ये गाथा इतनी ली ना, इसमें बहुत माल है। कल सुबह अपन इसके आगे का वेद ज्ञान करेंगे। अभी वेद ज्ञान हुआ, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई, समझ में आया। हर सिद्धांत का प्रयोजन सिर्फ ये है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाए। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात किसे समझना चाहिए? बोलो। जिसे आत्मा का अनुभव करना उसके लिए, और जिसे करने ही नहीं आत्मा का अनुभव, उसके सामने एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धर्ता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उसकी बात से? आया समझ में? तो हम सबका प्रयोजन आत्मा का अनुभव करना है। इसीलिए आचार्य अपने को समझा रहे हैं कि अगर तुम अपने को शरीर वाला मानोगे, संयोग वाला मानोगे, परिणाम वाला मानोगे तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा। इसलिए वेद ज्ञान करा रहे हैं ताकि हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाए। सहजा